पहले समझो टर्निंग पॉइंट क्या होता है। हर युद्ध में एक समय ऐसा आता है जब लड़ाई की दिशा बदलने लगती है। इसे टर्निंग पॉइंट कहते हैं। उदाहरण, द्वितीय विश्व युद्ध में 1942 का स्टालिनग्राड युद्ध जर्मनी के लिए टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद जर्मनी हार की तरफ जाने लगा। इसी तरह एक्सपर्ट्स पूछ रहे हैं कि क्या ईरान अमेरिका संघर्ष में भी ऐसा मोड़ आ गया है? 2. ईरान की रणनीति जीतना नहीं, अमेरिका को जीतने न देना। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। ईरान की रणनीति सीधी जीत नहीं है। उसकी रणनीति है युद्ध को लंबा खींचो, अमेरिका की इकोनॉमी पर दबाव डालो, दुनिया का समर्थन अमेरिका से कम करो। इसे रणनीति में कहते हैं वॉर ऑफ अट्रिशन, यानी धीरे धीरे दुश्मन को थका देना। 3. अमेरिका की शुरुआती योजना क्या थी? अमेरिका और इजराइल की शुरुआती उम्मीद थी कि ईरान पर दबाव डालेंगे, जनता सड़कों पर आ जाएगी, सरकार गिर जाएगी। इसे कहते हैं रिजीम चेंज स्ट्रैटेजी। ऐसा पहले कई जगह हुआ है, इराक 2003, लीबिया 2011। लेकिन ईरान में ये प्लान काम नहीं किया। जब जनता सड़कों पर नहीं आई, तब युद्ध सीधे सैन्य हमलों में बदल गया। फिर हुआ एयर स्ट्राइक, मिसाइल हमले, तेल और ऊर्जा केंद्रों पर हमला। इजराइल ने तेहरान के पास कई ऑयल डिपो और फ्यूल फैसिलिटी पर हमला किया। इससे बड़ी आग लगी और बहुत धुआं फैल गया। 5. तेल पर हमला क्यों किया गया? मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी ताकत है तेल। ईरान दुनिया के बड़े तेल उत्पादकों में है। अगर तेल सप्लाई रुक जाए तो पेट्रोल महंगा हो जाएगा, अर्थव्यवस्था हिल जाएगी, दुनिया में संकट पैदा होगा। यही कारण है कि तेल हमेशा युद्ध का सबसे बड़ा हथियार होता है। 6. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज क्यों महत्वपूर्ण है? ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल रास्ता है। दुनिया का लगभग 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अगर ईरान इसे बंद कर दे तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। पूरी दुनिया में आर्थिक संकट आ सकता है। इसीलिए ये क्षेत्र हमेशा तनाव में रहता है। 7. तेल की कीमत बढ़ने से अमेरिका को क्यों नुकसान? जब तेल महंगा होता है, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा, खाने की चीज़ें महंगी, यानी इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। अमेरिका में जनता तुरंत नाराज़ हो जाती है क्योंकि वहाँ लोग रोज़ कार चलाते हैं। इसलिए युद्ध टीवी पर अच्छा लगता है, लेकिन पेट्रोल पंप पर महंगा तेल नहीं। 8. दुनिया का समर्थन भी बदल रहा है। इस युद्ध में एक और बड़ी चीज़ हो रही है। दुनिया का नज़रिया बदल रहा है। कुछ देश अब खुलकर कह रहे हैं कि ये युद्ध गलत है, इससे वैश्विक संकट होगा। अगर ऐसा होता है तो फ़ायदा मिलता है चीन, रूस को, क्योंकि वे अमेरिका के विरोधी हैं। 9. ईरान में नया सुप्रीम लीडर। ईरान में सत्ता भी बदल गई है। नए सुप्रीम लीडर बने हैं मुज्तबा खामेनेई। वे ईरान की सैन्य और सुरक्षा संस्थाओं से बहुत जुड़े हुए माने जाते हैं। इसका मतलब अब बातचीत और मुश्किल हो सकती है। 10. इसलिए एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ये युद्ध लंबा चलेगा। कारण, ईरान हार मानने वाला नहीं, अमेरिका पीछे हटना नहीं चाहता, तेल की राजनीति जुड़ी है, वैश्विक शक्तियां शामिल हो सकती हैं। इसलिए कई लोग डर रहे हैं कि ये संघर्ष बड़ा क्षेत्रीय युद्ध बन सकता है। सरल भाषा में निष्कर्ष, ईरान सीधे जीतने की कोशिश नहीं कर रहा, वो अमेरिका को आर्थिक और राजनीतिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तेल और वैश्विक राजनीति इस युद्ध को और बड़ा बना सकती है।